प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी श्रोतागण रामनवमी कथा का श्रवण करते हैं। सनातन धर्म में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का बेहद खास महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान राम ने सूर्यवंशी राजा दशरथ के घर में जन्म लिया था। यही वह जगह है। इस दिन भगवान राम की पूजा होती है और व्रतधारी कथा सुनते हैं। रामनवमी पर कथा सुनना बेहद लाभदायक माना जाता है। इस बार रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल दिन बुधवार को मनाया जाएगा। ऐसे में हम आज आपको रामनवमी व्रत की कथा के बारे में बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान जंगल में घूम रहे थे। कुछ देर बाद थकान महसूस करने पर भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। विश्राम स्थल की तलाश के दौरान उन्होंने एक बुढ़िया की कुटिया दिखाई दी। इस कुटिया में जब राम, सीता और लक्ष्मण पहुंचे तो देखा कि वह सूत काट रही थी। जैसे ही बुढ़िया ने देखा तो आव भगत में लग गई और विश्राम करने को कहा। इसके साथ ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को भोजन करने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने बुढ़िया से कहा, माई मेरा हंस भूखा है, पहले इसके लिए 2 मोती दे दो ताकि इसके बाद मैं भी भोजन कर सकूं। बुढ़िया के लिए काफी मुश्किल वक्त था क्योंकि उसके पास मोती नहीं थे। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गए और उनसे उधार में मोती मांगे चुकी। राजा यह जानता था कि बुढ़िया 2 मोती वापस लौटाने में सक्षम नहीं है, तो पहले इनकार किया। बाद में अनुरोध करने के बाद राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर मोती दे दिया। बुढ़िया ने हंस को मोती खिला दिया, जिसके बाद भगवान राम ने भी भोजन ग्रहण किया। भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया के आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगा गए। एक बार पेड़ से मिले मोती को बुढ़िया समेट कर राजा के पास ले गया। हैरान राजा ने पता किया कि आखिर बुढ़िया के पास इतनी मोती कहाँ से आए। राजा को मालूम हुआ कि बुढ़िया के आंगन में पेड़ है, जिसके बाद राजा ने वह पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया। लेकिन राजा के आंगन में आते ही पेड़ पर कांटे उगने लगे। एक दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। राजा परेशान होकर दोबारा वह पेड़ बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लग गए। अब जब पेड़ से मोती गिरता, बुढ़िया उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।